हेलो और प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का लास्ट वाला एक्सरसाइज, जहां पर आपको मीडियन दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। अब पूछोगे सर मीडियन क्या होता है, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। 13.1 था जहां पर आपने मीन सॉल्व किया था। मीन का मतलब क्या है? एवरेज, ठीक है ना। एवरेज का मतलब समझ गए हो, तुम लोग क्लास 10 तक पहुंच गए हो। और मीन में भी मैंने आपको एवरेज को डिटेल से समझाया था। फिर आपने मोड के बारे में पढ़ा था 13.2 में। मोड का मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा टाइम्स आई होती है, जो भी डेटा में दिया हुआ है उसमें जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होता है उसे हम लोग मोड कहते हैं। और मीडियन, जैसा कि वर्ड से ही तुमको समझ में आ रहा है, जो बीच की वैल्यू होती है एकदम जो बीच में जो नंबर आता है वो मीडियन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 3-4 नंबर में लेता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, फिर मैं लिख रहा हूँ 3, फिर मैं लिख रहा हूँ 4, फिर मैं लिख रहा हूँ 2, फिर मैं लिख रहा हूँ 1। इस तरीके से मैंने उल्टा सीधा नंबर लिख दिया। 5 लिखा, फिर 3, फिर 4 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 1 लिखा। तो मीडियन निकालने के लिए या तो सारे नंबर को हम लोग, देखो क्लास 9 में क्या करते थे, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते थे। जैसे कि मान लो मैं असेंडिंग में कर रहा हूँ, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। तो बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है ना। 1 2 इधर होगा, 4 5 इधर होगा, बीच में हमारे पास 3 आ रहा है। मैं मिडिल फिंगर नहीं दिखा रहा हूँ बेटा, गंदे कमेंट नहीं करना, कोई भी बता दे रहा हूँ। तो जो बीच में हमारा 3 आ रहा है उसको ही मीडियन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप वाला डेटा दिया हो तब मीडियन कैसे निकाला जाता है, तो उसका एक फॉर्मूला है। जैसे अभी तक आपने मोड का और मीन के फॉर्मूला सीखे, तो इसी तरीके से मीडियन भी सीखोगे। लेकिन मीडियन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मुझे ना इस चैप्टर में जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने सर्वे किया था एक तरह से, तो बच्चों ने कहा था कि सबसे मुश्किल उनको मीन लगता है, जो एवरेज निकालने वाला एक्सरसाइज 13.1, उससे थोड़ा इजी जो है हमारा ये मीडियन है, और सबसे इजी उनको मोड लगता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी अब आखिरी हमारा एक्सरसाइज है। मैंने एक बहुत जरूरी चीज़ तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और इससे ना क्वेश्चन भी आया था बोर्ड एग्जाम में। इस वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन आया था, तुम्हारे बुक में भी मुझे नहीं दिखा है, मैंने देखा भी नहीं वैसे। तो इस वाले फॉर्मूला से तुम्हारा क्वेश्चन आया था। और क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो फॉर्मूला है वो क्या है कि जो मीडियन का 3 से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें, यानी किसी भी अगर कोई भी हमको टेबल दिया हुआ है, कोई भी अपने को डेटा दिया हुआ है, तो उसमें मीडियन का अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए ना, तो वो इक्वल होता है मोड प्लस में 2 मल्टीप्लाई मीन के। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चंस आए थे ऑब्जेक्टिव वाले, मुझे याद आ रहा है, मुझे एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज हुआ था। जब मैं अपने PYQs कराऊंगा ना, तो वहाँ पर तुम लोग को देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अब इसमें मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो जल्दी से मैं आपको उसको भी बुक में ही समझा देता हूँ। बाकी कॉपी में लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे ही, फिर बुक में जल्दी समझ लो। मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है। एल और एच के बारे में तुमने पिछले एक्सरसाइज में सीख ही लिया है। एल का मतलब क्या होता है हमारा, कि जिस भी हम लोग लिमिट को यूज़ कर रहे हैं उसका लोअर वाला, ठीक है। जिस भी हम लोग क्लास का मतलब यूज़ कर रहे हैं, जैसे वहाँ पर मॉडल क्लास का यूज़ करते थे, तो मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट रहता था उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मीडियन क्लास है वो हमने 60 से 70 लिया। अब बोलोगे सर 60 से 70 ही आपने क्यों, अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा बच्चों को, एक सेकेंड दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक टेबल है, इसमें जो मीडियन क्लास है वो 60 से 70 वाला है। अब आप बोलोगे सर मीडियन 60 से 70 वाला क्यों हो रहा है, बीच में तो ये नंबर आ नहीं रहा है, बीच में तो कोई दूसरे नंबर हमारे दिख रहे हैं। तो वो देखो इधर नंबर नहीं देखा जाता है। तुमको क्या करना है ना, कि आपको ये और ये अगर दिया हुआ है तो CF निकालना रहता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन बुक में जब सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस को, जो एक्सरसाइज हमारे पास 13.3 में जो क्वेश्चन है, जब उनको सॉल्व करूंगा तो तुमको मैं समझाऊंगा कि ये CF कैसे निकाला जाता है। बहुत आसान होता है निकालना। सिंपली बस ये वाला नंबर को पहले वाला को उतारा जाता है, फिर हर नंबर को ऐड किया जाता है। इसे 5 में 3 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 8 में 4 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये सीरीज तुरंत बन जाती है। अब क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास 53 निकल करके आ गया, तो अब आपको इसको डिवाइड करना है 2 से। तो 53 को 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 26.5 आएगा। अब तुम इसमें ढूंढो कि 26.5 कहीं पर है क्या, तो तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है कि 26.5 के बाद वाला जो एग्जैक्ट नंबर है उसको ले लेना है। तो 26.5 के बाद हमारा 29 आता है। तो इसीलिए ये जो हमारा मीडियन वाला क्लास है ना, ये 29 वाला क्लास है, जो कि 60 से 70 आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग को ये क्लास मिलता है। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और डिटेल में समझ में आएगा, चीज़ों को जब सॉल्व करते हो तो और अच्छे समझ में आता है। बाकी फिर इसमें यही हमारा एल का वैल्यू हो जाएगा 60। इन दोनों का जो बीच में हमारा डिफरेंस है 70 में 60 माइनस करते हैं तो 10 आता है। यानी कि जो हमारा एच का वैल्यू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्लास साइज बोलते हैं, तो वो हमारा 10 हो जाएगा। अब बाकी चीज़ें जो है वो भी समझ लो। n/2 क्या है, तो ये हो जाएगा हमारे पास n का मतलब कि टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास जो यहाँ पर थे 53 थे, 53 को हम लोग 2 से डिवाइड किया तो कितना आया था, 26.5 आया था ना। तो वही n/2 का जो वैल्यू है वो 26.5 हो जाएगा। अब f का मतलब क्या है, तो f का मतलब कि जो भी हमने मीडियन क्लास लिया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी,
यानी कि हमारे पास मीडियन क्लास 60 से 70 था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 7 होगी। तो एफ के बदले में तुम लोगों को यहाँ पे 7 पुट कर देना है। और लास्ट में बचा हमारे पास सी एफ। तो सी एफ को बस ध्यान से समझना कि तुम लोगों को क्लास जो हमारा मीडियन वाला क्लास है उसका सी एफ यूज़ नहीं करना है, उससे जस्ट एक प्रीसीडिंग वाला जो सी एफ होगा उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 29 था इसका सी एफ, तो इसके ऊपर वाले में चल जाओ तो 22 है हमारे पास। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सी एफ है उसमें हम लोग प्रीसीडिंग वाले क्लास का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे समझाना था एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, ताकि तुम लोग को जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँ तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी इन चीज़ों को मैं दोबारा से रिपीट करूँगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो पहला वाला जो क्वेश्चन उसको रीड करते हैं। तो भैया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है उसके बारे में डेटा दिया हुआ है हमें कि 65 से लेकर के 85 यूनिट्स तक जो है ना वो 4 कंज्यूमर यूज़ करते हैं। फिर 85 से 105 तक ऐसे यूनिट्स जो यूज़ करने वाले हैं 5 हमारे कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा जो है 20 कंज्यूमर्स हैं जो 125 से 145 के बीच का जो यूनिट्स है वो यूज़ करते हैं। बिजली जो होता है ना वो यूनिट्स में होता है। तो अब हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। बस बेटा खेल खत्म, दिमाग का दही होगा। मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन मीडियन ही निकालेंगे ताकि आप लोगों को जो मीडियन वाला डाउट है, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज ही मीडियन से रिलेटेड है, तो वो तुम्हारा एकदम समझ में आ जाए। बाकी जब तुम एग्जाम में बनाओ तो तुम लाइन से बना सकते हो। तुम सबसे पहले मीन निकाल सकते हो, देन उसके बाद मोड या मीडियन में जो भी निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, है ना, इस तरीके से। बाकी एग्जाम में सबसे पहले मीन बनाना ज़्यादा बेटर होता है। बाकी यहाँ पर मीडियन पहले लिखा हुआ है तो मैं पहले मीडियन ही सॉल्व कर देता हूँ। चलो सॉल्व करिए इसे। तो देखो यहाँ पर मैंने डेटा को पूरा उतार लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी ही है, इसलिए एक बार उतारना तो पड़ेगा ही। बाकी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों दिया है बाद में समझाऊंगा, फिलहाल पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये डेटा आपको बुक में ही दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपको क्या समझाया कि जो पहला वाला नंबर है सिंपली आपको उसको उतारना है, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 4 में 5 ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 को यहाँ पे लिख दो। उसके बाद फिर 9 में 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 22 आ जाएगा। 22 में 20 ऐड करेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा। 42 में 14 ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 में 8 ऐड करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 में 4 को ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब लास्ट में हमारे पास कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सिग्मा FI है, यानी इन सभी का जो सम निकल करके आएगा वो मेरा 68 निकल करके आएगा। अच्छा वो सब छोड़ो, हटाओ, दिमाग मतलब हो जाता है। लास्ट नंबर हमारा 68 निकल करके आया ना। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर n डिवाइड बाई 2 निकाल करके लाना है, यानी कि n तो हमारा वैल्यू जो है वो 68 निकल करके आ गया, जिससे क्वेश्चन में भी दिया ही हुआ था। तो हमारे पास यहाँ पर हम निकालेंगे कि n/2 की वैल्यू कितनी है। तो n/2 की वैल्यू यानी कि 68 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 34। अब तुमको ये देखना है कि इस वाले टेबल में क्या 34 है, तो नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, 34 नहीं है तो 34 के बाद वाला कौन सा नंबर है। तो 34 के बाद वाला हमारे पास 42 है, क्योंकि अगर ये 22 को देखो तो 34 से पहले आ जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो क्लास है, ये वाला जो डब्बा दिख रहा है तुम लोग को ना, इसका यूज़ करना है मीडियन क्लास बोल करके। ठीक है, ये जो हमारा है ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो मीडियन क्लास होगा, ये पहली बार है ना, पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ। तो लोग पता है कि मैं इतना डिटेल में लिखता नहीं, मैं फटाफट बस सॉल्व करता हूँ। तो 125 से 145 वाला मीडियन क्लास होगा। अब हमको फॉर्मूला में जिन जिन चीज़ों को जरूरत है वो निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला में अपने को L की जरूरत पड़ती है, तो L की वैल्यू ये वाली होती है 125। फॉर्मूला में अपने को H की जरूरत पड़ती है, जो कि इन दोनों का डिफरेंस होता है, जो कि तुमको दिख रहा होगा 20 है साफ साफ। देन हम लोग को फॉर्मूला में F का जरूरत पड़ता है, फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितना है भैया, तो फ्रीक्वेंसी इसका ही यूज़ करना ना, ये फ्रीक्वेंसी होता है, ये वाला जो नंबर ऑफ कंज्यूमर जिसको हम लोग FI से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, जैसे तुमने मीन में और मोड में पढ़ा था। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 20 लिख लो। उसके बाद हमको CF की जरूरत पड़ती है, जो कि होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं कि जो वाला हमने मीडियन क्लास लिया है उसके जस्ट पिछला वाला नंबर को यूज़ करते हैं, यानी ये जो है ना ये हमारा CF है। तो CF इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 का 2। बुझा गया, इतना समझ में आ गया। बाकी n/2 का वैल्यू जो 34 है उसका भी जरूरत पड़ेगा, वो हमने पहले निकाल दिया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट मीडियन। ठीक है, यहीं पे निकाल दूँ, यहाँ पे नीचे निकालता हूँ यार मीडियन, फिर मोड को इधर निकालने बनेगा मेरे को, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या, हाँ यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीडियन को मैं यहीं पे निकाल देता हूँ फटाफट, अगर बनता है तो, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बगल में यूज़ कर लेंगे, बहुत पेज है तुम्हारे सर जी के पास। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, L, फिर प्लस में आपको क्या करना है n डिवाइड बाई 2, कैपिटल N भी लिख सकते हो, स्मॉल, वहाँ पर मैंने कैपिटल N यूज़ किया तो मैं यहाँ पर भी कैपिटल N यूज़ करूँगा। n/2 हो गया, माइनस में हम लोग CF करते हैं, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करके डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई H के साथ किया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब चलो सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लो। तो L की वैल्यू कितनी है, 125 है।
फिर प्लस में इसकी वैल्यू कितनी थी, तो 34 हमने निकाल लिया था, तो 34 माइनस में सी एफ की वैल्यू कितनी है, तो 22 है, डिवाइड बाय में एफ की वैल्यू हमारे पास 20 है और एच की वैल्यू भी हमारे पास 20 है। तो यहाँ पर से तो बेटा ये हमारा 20 से 20 का खेल खत्म, बचा 125 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34 में से 22 माइनस होगा तो हमारा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बड़े नंबर प्लस की साइन है इसीलिए प्लस वाला 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 125 प्लस वाला 12। तो यहाँ से हमारा जो बेटा मीडियन है वो कितना निकल करके आ गया, तो मीडियन इज इक्वल टू 100 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 37। ये हमारा मीडियन कंप्लीट हो गया। कितना आसान था, कितना सिंपल था ना मीडियन निकालना। तो मीडियन में बस थोड़ा सा मतलब बच्चे लोग इसको सेकंड नंबर में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो हमारा टेबल है ना ये बनाना पड़ता है, अदरवाइज इसका भी जरूरत नहीं पड़ता है, इसको भी हम लोग एकदम ईजी बोलते हैं। तो सबसे आसान तुम लोग को पता है कि मीन ही लगता है, फिर हमारे पास सॉरी मीन बोल रहा हूँ मोड लगता है क्योंकि उसमें हम लोग को टेबल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे अब इसी का अपन यहीं पर मैं बगल में इसका मोड निकाल देता हूँ। तो मोड के लिए हम लोग को जो जो चीज़ जरूरत रहती है मैं यहीं पे बगल में लिख लूँगा फटाफट। यहाँ पे ये डब्बा हमारा मोड का हो जाएगा। तो मोड के लिए आपको पता है कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर से काम चलाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है वो कौन सा है। तो यहाँ पर किस्मत से जो हमारा मीडियन वाला आया था वही हमारा मोड वाला भी निकल करके आ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा 20 वाला है। तो इस बार भी हमारा जो मॉडल वाला जो क्लास होगा वो ये वाला ही होगा, यानी कि हम लोग जिसने मॉडल क्लास लेते हैं जिसमें हम लोग एल वाला और एच का वैल्यू निकालते हैं तो वो यहीं से निकल करके आएगा क्योंकि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है हमारा वो ये है। तो इसका मतलब कि ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं, उसके ऊपर वाले नंबर को F0 बोलते हैं और नीचे वाले को F2 बोलते हैं। देखो पिछले एक्सरसाइज मोड वाला था बेटा, भूलना नहीं है सब ना, बहुत काम का चीज़ है। तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कि हमारे पास है ना मीडियन क्लास जैसे लिखो, वहाँ पर लिख सकते हो तुम लोग कि जो मॉडल क्लास है या मोड का जो क्लास है हमारा वो भी कितना होगा, वो भी हमारा 125 से 145 होगा। और इसका रीज़न क्या है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 20 है और 20 का जो क्लास है ना वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि L की वैल्यू फिर से हमारा वही 125 हो जाएगा और H का वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास 20 हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग को जरूरत है F1 का जो कि हमारे पास 20 है, ठीक है ना। ये 20 कौन सा, ये 20 इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इनके बीच का जो साइज है उसको ये वाला 20 लिखा हूँ मैं। और ये F1 जो 20 है वो कौन सा 20 भैया, तो ये वाला F1 20 है, ठीक है। उसके बाद फिर F0 कौन सा है, तो उसके ऊपर वाला नंबर जो 13 है वो F0 है और नीचे वाला जो नंबर है 14 वो हमारा F2 कहलाता है। बस ये सारी चीज़ों की जरूरत पड़ता है। अब हम लोग फटाफट यहाँ पर से मोड वाला फॉर्मूला लगा करके मोड को फाइंड कर देते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या था, L प्लस में हमारे पास F1 में से F0 माइनस होता था, डिवाइड बाय में 2 मल्टीप्लाई F1 होता था, फिर उसमें से F0 फिर माइनस होता था और इस बार माइनस F2 भी होता था नीचे में, और फिर मल्टीप्लाई में H होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूला में सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 125 प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है, तो 20 है, माइनस में F0 की वैल्यू 13 दिख रही है मुझे साफ साफ ये वाला, फिर यहाँ पर से 2 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, फिर माइनस 13 हो जाएगा और फिर माइनस में इसका वैल्यू जो हमने 14 देख लिया, मल्टीप्लाई में H की जो वैल्यू है वो भी हमारी 20 है। अब जब इसको सॉल्व करोगे, देखो मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिया है हर वीडियो की तरह इसमें भी, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ऊपर में तो तुम लोग देख ही रहो यहाँ पर 7 आएगा, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे में ये हो जाएगा 40 और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। तो 40 में से 27 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में ये जो ऊपर में 20 उसको रहने देता हूँ इस स्टेप में। बस अगले स्टेप में तुमको क्या करना, अगर कट होता तो कट करते, नहीं हो रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो 20 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 140 आ जाएगा और उस 140 को फिर 13 से डिवाइड देना। तो ठीक है, वो सब काम तुम लोग करना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ कि तुम्हारा जो आंसर है वो 10 पॉइंट में 77 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई है ना, तो हो जाएगा तुम्हारा 140 डिवाइड बाई 13 तो हो जाएगा तुम्हारा 10.77। दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हारा जो मोड निकल करके आएगा यहाँ से वो कितना निकल कर जाएगा 120 और ये हो जाएगा 1035, तो ये हो गया हमारा 135.77। तो हमारे पास जो मीन था, मीन का मतलब जो बीचों बीच का नंबर वो था 137, यानी कि जो हमारा कंजप्शन दिया हुआ है ना, वो जो कंजप्शन का अगर मीन देखें तो 137 यूनिट जो है हमारा मीन बोल रहे हैं यार बार बार, मीडियन है, ठीक है ना, बीचों बीच यानी कि नंबर है। फिर हमने जो मोड देखा कि जो सबसे हाईएस्ट जो पावर यूज़ हो रहा है वो 135.77 यूनिट्स का यूज़ हो रहा है। सबसे हाईएस्ट मोड का मतलब ये होता है जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा बार आता है, तो 135.77 है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो बीचों बीच का जो हमारा एवरेज है पूरे नंबर्स को मिला करके जो हमारा एवरेज निकल करके आ रहा है जिसको अपन मीन के नाम से जानते हैं वो कितना है। तो उसके लिए तो अब अलग पेज करना पड़ेगा और वहाँ पर फिर हम लोग को अलग से टेबल भी बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, कुछ करना तो पड़ेगा मेहनत भाई।
तो देखो यहाँ पर मंथली कंजप्शन का मैंने लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमने एफआई यानी कि जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था नंबर ऑफ कंज्यूमर वो लिख लिया। आपको पता है कि आपको क्लास मार्क का जरूरत पड़ता है जिसको हम लोग एक्सआई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमको डी की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे पास होता है एक्सआई माइनस में एज्यूम मीन। ये सब चीज़ें देखो मैंने पहले समझा दी, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फटाफट बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम लोग को डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है इसलिए हम लोग डी का यूज़ करेंगे। और हम लोग को अगर एक चीज़ और यानी अगर हमारा डी जो है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो उस कंडीशन में फिर हम लोग यू भी निकालते हैं, यूआई जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारा स्टेप डिविएशन मेथड होता है। ठीक है, तो वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल बन जाएगा कैलकुलेशन क्योंकि मैंने कर लिया इसको थोड़ा थोड़ा दिमाग में। फिर हमारे पास जो एफ आई मल्टीप्लाई डी आई है उसका यूज़ करके हम लोग फटाफट इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो डी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा एक्स आई है यानी कि ये वाला नंबर, इसमें से माइनस करना पड़ता है एज्यूम मीन को। तो एज्यूम मीन कौन सा है हमारा, ये 135 है। ये कैसे 135 आया ये भी जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ मैं कि एज्यूम मीन हम लोग अपने मर्जी से कोई से भी नंबर को एज्यूम कर लेते हैं, बस कोशिश करते हैं कि बीच वाला नंबर को एज्यूम करें ताकि हमारा काम आसान रहे। अगर बीच वाला नंबर, क्योंकि हमारा जो मीन निकल करके आता है ना वो इसी बीच वाले नंबर के आसपास ही निकल करके आएगा। तो ऊपर में 3 नंबर हटाया मैंने, नीचे का 3 नंबर हटाया, बीच में ये नंबर आ गया, तो इस वाले क्लास को ही जो मैंने ना मीन वाला क्लास ले लिया है। तो यहाँ पर आप लोग देखो जो हमारा ए का वैल्यू है वो कितना है 135 है। इसको मैंने नीचे में यहाँ पे लिखा भी है कि जो मान लेते हैं हमारा एज्यूम मीन जो है ना ए वाला वो हमारा 135 है। तो जब आप लोग एक्सआई में से यानी 75 में से 135, अच्छा ये एक्सआई कहीं से निकलता है वो भी याद दिला दे रहा हूँ। इन दोनों के बीच का जो एवरेज होता है इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड दोगे तो तुम्हारा एक्सआई निकलता है। लेकिन उतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, सिंपली क्या करो कि देखो 85 और 65 के बीच में कितना आता है 20 आता है। 20 को 2 से डिवाइड दे दो, 20 को 2 से डिवाइड दोगे तो 10 आएगा ना। अब तुम क्या करो, या तो इसमें से 10 माइनस कर दो या तो इधर वाले में 10 को प्लस कर दो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लस करना ज़्यादा ईजी है, तो मैं इसमें प्लस 10 कर दूंगा। तो इसमें 10 प्लस करोगे तो 75 आ जाएगा। बाकी तुम दोनों को प्लस करके भी 2 से डिवाइड दोगे ना तो इतने ही निकल करके आएगा। तो शॉर्टकट ट्रिक लगाओ एग्जाम में, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड दे दो। उस तरीके से इसमें जब तुम 10 प्लस करोगे तो 95, इसमें 10 प्लस करोगे तो 115 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा फटाफट निकलेगा, तुमको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं देना पड़ेगा। अब जब मैं डी की वैल्यू निकालूंगा तो जैसे मैंने बताया कि मैं इस एक्सआई में से इस 135 को मैं माइनस करूंगा। तो 75 में से 135 माइनस होगा तो हमारा 60 तो आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में चूंकि माइनस लग जाएगा साइन तो यहाँ पर माइनस 60 आएगा, क्योंकि माइनस ये करना है मतलब माइनस का 135 करना है। उसी तरीके से 95 में से 135 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 40 निकल करके आ जाएगा। 150 में से हमारा जो 135 है उसको माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 20 हो जाएगा। फिर 135 में से 135 को माइनस करेंगे तो इसमें 0 आ जाएगा। 155 में से हम लोग 135 को माइनस करेंगे तो प्लस वाला 20, 75 में से इसको माइनस करेंगे तो प्लस वाला 40, फिर हमारे पास इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस वाला 60 निकल करके आ गया। इस तरीके से हमने डी की वैल्यू निकाल ली। अगर ये वैल्यू बहुत मुश्किल रहता, यानी कि हम लोग देखो अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना रहता है, अगर ये मल्टीप्लाई इजीली हो जा रहा है और हमारा बहुत बड़ा नंबर भी नहीं आ रहा है तो तुम मल्टीप्लाई कर लो, और अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग यूआई की वैल्यू निकालते हैं। और उसके लिए फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एच से इसको डिवाइड देना पड़ता है, यानी जो इनका हमारा साइज है ना 20 उसको फिर हम लोगों को डिवाइड देना पड़ता है। तो डी वाई को यानी कि तो उतना अपने को जरूरत नहीं है, इतनी से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देखो इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 240 आ जाएगा, सिंपल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 200 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का हमारा 13 दूनी 26 यानी कि 260 आ जाएगा। फिर ये तो हमारा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास 14 दूनी 0 नहीं दिख रहा, 6 दिख रहा है, 14 दूनी 28 यानी कि 280 निकल करके आ जाएगा। फिर ये हमारे पास 8 चौके 32 यानी कि 320 हो जाएगा, और ये 6 चौके 24 यानी 240 हो जाएगा। अब क्या करना है आप लोगों को, इन सभी को सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस को आपस में प्लस करो, प्लस प्लस को आपस में प्लस करो। तो मैंने सॉल्व किया है, आप लोग का ये हो जाएगा तुम्हारा 700 माइनस में आ जाएगा, और ये जब तुम ऐड करोगे इसको ना तो प्लस का हमारा 840 आ जाएगा। तो माइनस और प्लस मिल करके जब लास्ट में सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग सिग्मा एफ आई और डी आई निकालते हैं, तो इस कंडीशन में तुम्हारा जो आंसर है वो 140 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि ये निकल करके आया था 840 और ये निकल करके आया था 700। तो 840 में से 700 माइनस करो तो 140 आ जाता है, 140 आ जाता है, और बड़े नंबर में प्लस की साइन थी तो प्लस वाला आ जाएगा। तो लगभग काम हमारा कंप्लीट। अब बस हम लोग को कैलकुलेशन करना है फटाफट, जो कि हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग पता ही है कि जब हम लोग को मीन निकालना रहता है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए यानी कि एज्यूम मीन, उसमें प्लस करते हैं हम लोग सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई डी आई डायरेक्ट मेथड में। और जब हमारे पास क्या बोलते हैं हम लोग वो एज्यूम मीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड इसको मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, ये एज्यूम मीन मेथड है। और जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है वहाँ पर हम लोग यूआई निकालते हैं, तो एफ आई मल्टीप्लाई यूआई लिखते हैं। फिर नीचे में सिग्मा एफ आई हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास जो एच होता है ना, हाइट जो होती है उस नहीं एच से मल्टीप्लाई हम लोग कब करते हैं, जब हमारे पास स्टेप डेविएशन होता है। मेरा भी दिमाग लग रहा है पगला जा रहा है आज, इतना चीज़ एक ही बार सॉल्व करना पड़ता है ना, दिमाग का दही हो जाता है। सुबह दूसरे क्लास लिया, फिर अभी दूसरा क्लास ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है, टीचर से भी गलती होती है, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 135, फिर प्लस में हमारे पास इसका वैल्यू हमने निकाल लिया 140,
डिवाइड बाई में इसका वैल्यू हमारे पास है 68। तुम इसको पहले छोटे नंबर से कट करो, जब छोटे नंबर से कट हो जाए तो तुम फिर जितना बड़ा नंबर मिलेगा उससे डायरेक्ट उड़ा दो, तो तुम्हारा जो आंसर है वो फाइनली निकल करके आ जाएगा 135 प्लस में इसको जब तुम कट पीट करोगे ना तो 2.05 निकल करके आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो 137.05 हो जाएगा। तो ये हमारा मीन निकल करके आ गया। तो इस तरीके से तुमको मीन, मीडियन और मोड निकालना था। कितना निकला था वो दोनों भी देख लेते हैं एक बार। तो पीछे में है हमारे पास मीडियन निकल करके आया था 137, मोड निकल करके आया था 135 और जो मीन है वो 137 निकल कर आया। यानी कि जो हमारे पास हम तीनों नंबर्स हैं लगभग सेम ही है। हमको बोला था ना कंपेयर करने के, तुम लिख भी सकते हो लास्ट में कि मीन, मीडियन एंड मोड आर अप्रॉक्सीमेटली सेम नंबर, ठीक है ना, लगभग हमारा ये सेम नंबर है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इस क्वेश्चन से फ़ायदा ये हुआ कि तुम्हारा रिवीजन भी हो गया कि मीन कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है, ये तुम्हारा रिवीजन हो गया और तुमने स्टार्टिंग में सीख भी लिया कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला ना उसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फिर से वो याद दिला देता हूँ कि मैंने ये नंबर क्यों दिया है आप लोगों को। जो बच्चे नए हैं उनको जल्दी से याद दिला दूँ कि प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत सारे सैम्पल पेपर बनाए हैं, क्योंकि बच्चों का सैम्पल पेपर ऐसे चाहिए जिसमें PYQs हो। PYQs यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हों और उनको कंपाइल करके एक सैम्पल पेपर बनाया जाए। तो मैंने 4 सैम्पल पेपर बनाए हैं सारे सब्जेक्ट का तुम्हारे फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए, और उसका सॉल्यूशन भी है उसमें। तो वो कौन सब्जेक्ट के हैं, तो तुम्हारा हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, साइंस का है और सोशल साइंस का है। तो अगर आपको वो सैम्पल पेपर्स खरीदने हैं और साथ ही साथ तुमको मेरे सीक्रेट नोट्स खरीदने हैं, उसमें इंक्लूडेड होगा, दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, सैम्पल पेपर भी है और मेरे सीक्रेट नोट्स भी हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी कराए हैं। और मेरे जो नोट्स है ना एकदम बेहतरीन है, यानी कि मैंने एकदम कोई भी टॉपिक पकड़ दो तो उस टॉपिक को एकदम शॉर्टकट तरीके में एकदम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ताकि जब तुम रिवीजन करो तो तुम एक बार देखो और तुम्हारा तुरंत रिवाइज हो जाए, तुमको क्लिक कर दे दिमाग में कि हाँ इस चीज़ को हम लोग को ऐसे समझना है। तो अगर तुमको वो चीज़ें खरीदनी है तो तुम इस नंबर पर मैसेज करना, तुमको एकदम मिनिमम अमाउंट में उन चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। तो देखो सेकेंड वाले में क्या बोल रहा कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, यानी कि इस वाले डेटा का मीडियन पहले से बता दिया है। और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है बाबू, है ना, इतने यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया ना उस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पिछला एक्सरसाइज था जहाँ पे मोड और मीन निकालना था उस टाइप से आ सकता है। तीनों चीज़ें निकालने के लिए बहुत मुश्किल है, एकदम रेयरली होगा, कभी आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बोल रहा कि इसका जो मीडियन है वो इतना है, तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अब एक्स वाई कहाँ पर है, तो इस फ्रीक्वेंसी में देखो यहाँ पर एक्स आ रहा है और यहाँ पर वाई आ रहा है, और हमसे बता भी दिया है कि इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है ना वो 60 है, यानी इन सभी को जब प्लस करेंगे तो हमारा 60 आएगा, ऐसा हमसे बोल भी दिया है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, चलो समझते हैं इसे। तो देखो चूंकि मीडियन वाला क्वेश्चन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना ही पड़ेगा, तो मैंने ये डेटा उतार लिया। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे ये वाला। अब हम लोग सबको आपस में ऐड करते हैं, तो 5 में x को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस में x। अब इस 5 प्लस x में इस 20 को ऐड करेंगे तो 20 और 5 मिल जाएगा, तो बन जाएगा तुम्हारा 25, और ये x जो है वो उतर जाएगा। फिर 25 में इस 15 को ऐड कर देंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, और ये x जो है वो उतर जाएगा क्योंकि हमारा ये पूरा इससे ऐड हो रहा है ना। अब 40 प्लस x में जब हम लोग इस y को ऐड करेंगे, ये y है, तो हमारा कितना हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा ये 40 प्लस में x और प्लस में y, क्योंकि आपस में तो ऐड होने वाला है नहीं ये सब। और लास्ट में 40 में जब इस 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 45 हो जाएगा, प्लस में x और प्लस में y हो जाएगा। और यहाँ पर सभी का जो सम है ना वो अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिग्मा fi यानी कि दिया हुआ है वो कितना है, तो वो हमारा 60 है। अब आते हैं क्वेश्चन में कि इस बार हमारा जो मीडियन क्लास होगा वो कौन सा होगा। तो देखो चूंकि हम लोग को मीन पहले से, सॉरी मीन बोल रहा हूँ, मीडियन अपने को पहले से दे दिया है। कितना दे दिया है, मीडियन अपने को बोला है कि वो है 28.5, यानी कि हमारा जो क्लास इंटरवल तुमको दिख रहा है 20 और 30 के बीच में, वहीं पर हमारा 28.5 आएगा। इसका मतलब कि ये जो 20 से 30 वाला है ना, यही हमारा क्या है, मीडियन क्लास है। तो मैं इसको ऐसे डब्बा में क्लोज भी कर देता हूँ ताकि बच्चों को एकदम क्लियरली दिख सके, ठीक है। तो हमारा इसलिए जो मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 20 से लेकर के 30 के बीच वाला। अब हम लोग चीज़ों को फाइंड करना शुरू करते हैं। हम लोग को देखो फॉर्मूला में किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है। फॉर्मूला में अपने को n डिवाइड बाई 2 का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले n बाई में 2। तो n का मतलब कि जो हमारे पास नंबर है, टोटल जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो कितनी है, तो टोटल हमारे पास 60 फ्रीक्वेंसीज़ हैं। देखो यही जो नंबर है ना, ये जो हमने टोटल 60 यहाँ पर लिखा है, जब हम लोग ऐड करते हैं और ये नॉर्मल नंबर रहता है, x और y नहीं रहता, तो यहाँ पर भी लास्ट में यही 60 ही निकल करके आता है। इनका जो सम होता है वही यहाँ पर निकल करके आता है, वो कोई नया नंबर नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सम दिया हुआ है ना वो 60 है, तो 60 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा 30, n बाई 2 की वैल्यू।
एल जो है वो हमारे पास 20 है, साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद हमारा एच का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 10 निकल कर के आ जाएगा, सिंपल। फिर हम लोग निकालेंगे, हमारे पास और किसी जरूरत पड़ता है, एफ का जरूरत पड़ता है। तो एफ कितना फ्रीक्वेंसी इस वाले मीडियम क्लास का 20 है, तो 20 लिख लो। और लास्ट में हम लोगों को सी एफ का जरूरत पड़ता है, तो सी एफ कितना है भैया, तो हम लोग जानते हैं सी एफ जो होता है इस वाले मीडियम क्लास के जस्ट ऊपर वाला ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसको हम लोग सी एफ बोलते हैं। तो हमारे पास जो 5 + x है वो हो जाएगा सी एफ का वैल्यू। तो सारे जो वैल्यूज हमको जिनका जरूरत है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करेंगे, यानी कंप्लीट जो हमारा आंसर है वो निकालेंगे। तो नाउ हम लोग जानते हैं कि जो मीडियन होता है वो कितना किस तरीके से निकलता है, तो L प्लस में हमारे पास n/2 माइनस में हमारा CF होता है, डिवाइड बाई में हमारे पास F होता है और मल्टीप्लाई में हमारा H हो जाता है। तो मीडियन की वैल्यू पहले से दी हुई है, कितनी दी हुई है मीडियन की वैल्यू, वो दी हुई है आपको 28.5, तो ये लिख लो। इक्वल टू साइड में L की वैल्यू तुम्हारे पास है 20, प्लस में हमारे पास n की वैल्यू जो है n/2 यानी की वैल्यू हमने 30 देखी थी, माइनस में जो CF है वो कितना है, तो 5 प्लस में x है ना, तो माइनस की साइन लगा करके इसको ब्रैकेट में 5 + x लिखोगे, सॉरी 5 + x और फिर ब्रैकेट बंद, इस तरीके से। या फिर तुम दूसरा काम ये कर सकते हो कि इसको -5 और -x डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स हैं और उसको जब माइनस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है। फिर डिवाइड बाई में हमारे पास f की वैल्यू कितनी है, तो 20 है, और मल्टीप्लाई में h हमने देखा 10 है, तो ये तो हमारा कट हो जाएगा 0 से 0 है ना, तो हमारा 1 है, उसका खेल खत्म हो गया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस 20 को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 28.5 माइनस में 20 इक्वल टू साइड में। इसमें जब हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये -5 हो जाएगा और ये माइनस का x हो जाएगा इस माइनस के साइन की वजह से, तो 30 में से 5 माइनस होगा तो तुम्हारा 25 आ जाएगा और ये माइनस का x उतर जाएगा। नीचे में तुम्हारे पास ये जो 2 है, फिलहाल इसको रहने देते हैं, इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8.5 आ जाएगा। इस 2 को इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारा 25 माइनस में x हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 × 16 और ये हो जाएगा आधा यानी कि 17, तो 17 हो गया। अब अपने को 17 = 25 माइनस x है, इस x को इधर ले जाओ, 17 को उधर ले आओ, तो x = हो जाएगा 25 माइनस में 17 और 25 में 17 माइनस होता है तो हमारा 8 निकल करके आता है। तो इस तरीके से तुम्हारा x का वैल्यू निकल करके आ गया। अब बोलोगे सर y की वैल्यू कहाँ से निकाल करके लाए, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इसमें ये जो लास्ट वाला नंबर होता है ये क्या होता है, ये लास्ट वाला नंबर इन सभी का सम होता है एक्चुअल में। तो इन सभी का सम हमको पहले से ही 60 दिया हुआ है, तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ना ये एक्चुअल में 60 ही निकल करके आएगा, यानी जो हमारा ये कह सकते हो तुम लोग XYZ के फॉर्म में है, अगर इसका न्यूमेरिकल फॉर्म देखा जाए तो वो 60 होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास सिग्मा FI जो है वो हमारा 60 है, और साथ ही साथ इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो जो सिग्मा FI ये भी जो है ना सिग्मा FI का वैल्यू होता है, लास्ट वाला नंबर होता है, ये हमारे पास 45 प्लस में x प्लस में y है, तो दोनों चीज़ सेम ही चीज़ हैं, तो इसलिए हम लोग दोनों को क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 60 = 45 प्लस में x और प्लस में y, तो ये हो जाएगा 45 इधर आकर के माइनस, तो 60 माइनस में 45, x के बदले हमने 8 लिख देना है और प्लस में y हो जाएगा। तो ये दोनों जब आपस में सॉल्व होंगे तो 60 में से हमारा 45 माइनस होगा तो कितना निकल कर आ जाएगा, 15 निकल है ना, 15 निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर से 15, और ये जो 8 है इधर प्लस में है, इसको भी इधर ले आते हैं तो ये भी माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में केवल y बचेगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 15 में से हम लोग 8 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 7 है। तो इस तरीके से तुम्हारा x और y का वैल्यू निकल करके आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो तुम लोगों को ये बनाना आना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारी चीज़ों का मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन चीज़ों को जो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो ये नोट्स है ना जो मैं भी बना रहा हूँ, इन नोट्स को ये मैं आपको टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, यानी 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं उसके पास, और उन्होंने उनका जो एज बताया है उस अकॉर्डिंग उसने एक डेटा बनाया है। कैलकुलेट द मीडियन एज, आपको मीडियन एज बताना है। इफ़ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर, यानी जो पॉलिसी का जो पैसा मिलेगा केवल उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनका एज जो है वो 18 से ज़्यादा हो और 60 से जो है कम हो। कैसे बनेगा क्वेश्चन, कैसे बनेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये जो टेबल दिया है ये नॉर्मल टेबल नहीं है जो आपको क्वेश्चन में 1 और 2 में दिया हुआ था, जिससे आप डायरेक्टली मीडियन निकाल सको। ध्यान से समझो इसमें क्या बोल रहा कि जो एज है वो बिलो 20 ईयर से कम वाले जो बंदे हैं उसके पास वो कितने हैं, तो 2 हैं ऐसे। उसके बाद अगला जो नंबर बोल रहे हैं वो 20 से 25 का नहीं बोल रहा है, ये अगला जो नंबर है 25 बिलो बता रहा है। इसका मतलब कि जितने भी मान लो जैसे 18 साल के बंदे से स्टार्ट किया होगा उसने, जैसे ये जो 20 वाले हैं ना बिलो 20 लिखा है, तो ये कौन से एज के बीच में होंगे, तो 18 से 20 के बीच में होंगे, क्योंकि 18 से कम का तो कोई चांस ही नहीं है वहाँ पर, जैसे क्वेश्चन ने शुरू में बता दिया कि 18 से 60 के बीच में होना चाहिए, 18 से 60 के बीच में होना चाहिए। तो 18 से 60 के बीच वाले ये 2 लोग हैं, ये समझ में आ गया।
लेकिन ये जो 25 बिलो 25 जो लिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि 20 से 25, बिलो 25 का मतलब कि 25 के पीछे जितने भी हैं वो सारे। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा, 18 से हो रहा है। इसका मतलब कि ये 18 से 25 तक जो है ना टोटल वो 6 बंदे हैं। और फिर अगला जो 30 में बोल रहा है कि बिलो 30, तो बिलो 30 में ये 25 भी आ जाएगा और ये 20 भी आ जाएगा, है ना। यानी कि 18 से लेकर के 30 वाले सारे जो बंदे हैं वो मिला करके 24 हैं। तो अब अपने को दिमाग ये लगाना है कि अगर मुझे 18 से 20 के बंदों का अगर मुझे चाहिए रहेगा तब मैं कैसे करूँगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जब मुझे 20 से 25 के चाहिए तब मैं क्या करूँगा, फिर मुझे 25 से 30 का चाहिए तब मैं क्या करूँगा। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे और फिर उसको समझेंगे। यानी ये जो नंबर्स दिया है ये डायरेक्ट नंबर्स नहीं, ये इनडायरेक्ट नंबर है। हमको इसका जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है ना वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप कॉपी में समझते हैं। तो देखो, जब तुम टेबल बनाने स्टार्ट करोगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में बोला गया है ना कि 18 के बाद की ही उम्र का होने चाहिए। तो तुम लोग जो दिया है ना बिलो 20, उसको तुम लिखोगे 18 से 20। ओके, ये समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 18 से 20 लिखेंगे बिलो 20 वाले को, ना कि 0 से 20 या फिर 15 से 20 ऐसे नहीं लिखेंगे, 18 से 20 लिखेंगे। अगला जो नंबर है वो लिखा था बिलो 25, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, अब 20 तक तुमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है तो 20 से 25 उसको लिखोगे। फिर बिलो 30 है तो उसको तुम लोग लिखोगे 25 से लेकर के 30, ठीक है, 25 से 30। फिर हो जाएगा तुम्हारा 30 से 35, फिर हमारा हो जाएगा 35 से 40, ठीक है, बिलो 40 वाला। फिर बिलो 45 है तो 40 से 45 मान लेते हैं उसको। फिर हो जाएगा हमारा 45 से 50, फिर हमारा हो जाएगा 50 से 55, जो बिलो 55 है वो वाला। और फिर लास्ट में जो बिलो 60 है उसको अपन ले लेंगे 55 से हमारा 60। तो इस तरीके से सबसे पहले एज का तुम यहाँ पर जो टेबल है वो बनाने वाले हो। देन आ जाते हैं नंबर ऑफ फोल्डर्स में, और यही सबसे जरूरी है, इसको तुम ध्यान से समझना। देखो, जो हमारा 18 से लेकर के 20 के बीच में जो बंदे हैं वो तो 2 हैं, तो वो तो 2 ही रहेगा, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन जो हमारा 20 से 25 के बंदे जो बीच में दिए हुए थे वो कितना दिया हुआ था, वो 6 दिया हुआ था। और वो 6 क्या था, इस 2 को मिला करके था। यानी कि इसको तुम बेसिक तरीके से समझो, 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच के जो टोटल बंदे हैं वो वहाँ पर दिया हुआ था कि वो 6 हैं। वो कितने हैं, वहाँ पर 6 दिया हुआ था। बिलो 25 का मतलब कि 18 से 25 के बीच में टोटल 6 बंदे हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि बस ये जानना है कि 20 से 25 के बीच में कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे कि 18 से 20 हमको पता है कि 2 बंदे 18 से 20 वाले थे, 18 से 20 के बीच वाले थे। तो जो हमारे पास 18 से 25 के बीच में टोटल 6 दिया हुआ है, इस 6 में से मैं इस वाले नंबर को माइनस कर दूंगा। 6 में से मैं 2 को माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 4। अब ये 4 क्या है, तो ये 4 है 20 से 25 के बीच वाले बंदों का नंबर। बस यही कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से हमको बोला था बिलो 30 वाले कितने हैं, 24 है। वहाँ पर दिया हुआ है बुक में ही कि हमारे पास जो बिलो 30 वाले हैं, देखो यहाँ पर बिलो 30 वाले 24 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास 6 बंदे थे, जो 6 बंदे इसमें दिया हुआ था बिलो 25 का, उसको मिला करके, यानी कि देखो 18 से 25 वाले टोटल 6 थे। ओके, अब इस 25 से 30 के बीच में आते आते टोटल 24 हो गए हैं। यानी कि हमको क्या करना है कि जो पहले वाले जो 6 थे, यानी 18 से 25 के बीच वाले जो 6 थे हमारे पास, हमको उसको हटाना है। हम जब उसको हटा देंगे तो हमें 25 से 30 के बीच वाले बंदे पता चल जाएंगे। तो तुमको सिंपली 24 में से इस प्रीवियस वाले 6 को माइनस कर देना, तो तुम्हारा 18 निकल करके आ जाएगा। सिमिलरली आगे भी वैसे ही करेंगे। इसमें हमको कितना दिया हुआ था, 45 दिया है ना, बिलो 35 में हमें दिया हुआ है 45। तो हम क्या करेंगे कि इस 45 में हमारा जो पिछला वाला नंबर 24 है उसको माइनस कर देंगे, तो हमको 30 से 35 के बीच का मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 21 निकल करके आ जाएगा। देन उसके बाद फिर 35 से 40 है, तो ये अपने को कितना दिया था, बिलो 40 वाला कितना दिया बुक में, वो दिया हुआ तुम्हें 78। तो अब सिंपली क्या करो कि 78 में से ये 45 को माइनस कर दो, तो 78 माइनस में 45 इक्वल टू तुम्हारा कितना निकल कर आ जाएगा, 33 निकल करके आ जाएगा। फिर इसमें आपको कितना दिया हुआ था, 89 दिया हुआ है, सो यहाँ पर लिखेंगे 89, और उसमें से पिछला वाला जो 78 है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। यानी कि 40 से 45 के बीच में 11 बंदे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों को कितना दिया हुआ, अगला वाला नंबर 92 दिया हुआ है। सो 92 में से ये पिछला वाला हमारा जो 89 है उसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो 3 है। देन यहाँ पर हमारे पास नंबर जो दिया हुआ है वो 98 दिया हुआ है सेकंड लास्ट में, तो सेकंड 98 में से इस 92 को माइनस कर दो तो तुम्हारा 6 निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर तुम्हारा लास्ट में 100 दिया था, तो 100 में से 98 माइनस करोगे तो 2 निकल करके आ जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्चुअल में FI का वैल्यू निकला है, यानी जो हमारा नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है इस ग्रुप के बीच में ये पॉलिसी होल्डर्स हैं।
अब लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखा है, इसमें आप लोगों को अब दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर तुमको दिया हुआ था वो तो एक्चुअली में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ था मेरे बच्चा लोग। कैसे दिया हुआ था देखो, पहला जो नंबर है वो तो 2 है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगला वाला नंबर मुझे निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 में इस 4 को प्लस करना पड़ता है, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये देखो 6 पहले से दिया हुआ है। फिर 6 में इस वाली 18 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 24 आएगा। देखो 24 पहले से दिया हुआ है, यानी कि जो तुमको नंबर दिया हुआ है वो एक्चुअली में तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ है, वो कोई नया नंबर नहीं दिया हुआ है। तो ये जगह तुम्हारे पास 45, बस उसी को थोड़ा सा घुमा करके दिया हुआ था। तो मैं चाहता तुम्हें बेसिक समझाना, मैं डायरेक्ट अगर उसको बोलता ना कि बेटा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इसका तरीका ऐसे 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 रट लो, तो तुम लोग रट लेते हैं, लेकिन फिर एग्जाम में वही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि चीज़ों को समझो कि ये जो नंबर दिया है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे दिया है और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये हो गया। अब हम लोग को पता है कि मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना रहता है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि टोटल हमारे पास 100 बंदे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n जो है हमारे पास 100 है, तो हम लोग n बाई में 2 निकालेंगे, तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाई में 2 यानी कि 50। अब हम लोग देखते हैं कि 50 है क्या कोई नंबर, नहीं 50 तो नहीं है, लेकिन 50 से ज़्यादा जो है ये 78 है, तो ये वाला जो है हमारा मीडियन वाला क्लास हो जाएगा। तो बस यहाँ पर सब चीज़ों को पकड़ के लिखना शुरू कर दो। आप लोग देखो जो L है हमारे पास वो हो जाएगा 35, जो H है 40 में से 35 माइनस होगा तो 5 निकल करके आ जाएगा। उसके बाद फिर जो आपके पास CF है ना, जो हम लोग को CF की जरूरत पड़ती है, तो इसके पहले वाला जो नंबर है वो है 45, तो हम लोग CF लिख देंगे 45। और जो हमारे पास F है यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, तो वो इसकी 33 है। यहाँ पर देख लो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी हमने क्यों निकाली, इसका जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 33 है। अब निकालेंगे मीडियन और क्वेश्चन का खेल करने वाले हम लोग खत्म। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा मीडियन इक्वल टू, एक बार फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला बार बार लिखा करो तुम लोग भी, ताकि एकदम दिमाग में छप जाए फॉर्मूला। माइनस में सॉरी देखो ना, मैं ही गुरुजी होकर करके माइनस से CF को प्लस से CF कर दे रहा हूँ। डिवाइड में हमारे पास F और मल्टीप्लाई में हमारा H हो जाएगा। L की वैल्यू हमने देखी 35 है, प्लस में हमारा इसका वैल्यू हमने देखा 50 है, माइनस में CF का वैल्यू हमारे पास 45 है, डिवाइड में F का वैल्यू हमारा 33 है, मल्टीप्लाई H की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो सिंपली अब यहाँ पर देखो हमारा कंप्लीट होगा नहीं, ये कट पीट होने के बाद यानी कि हमारा माइनस होने के बाद ये बन जाएगा यहाँ पर से 5 डिवाइड बाई 33 और मल्टीप्लाई में 5 आ रहा है, ना कि ये कट हो रहा है। तो कट नहीं हो रहा तो सिंपली क्या करोगे, न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर में 25 आएगा और 25 को डायरेक्ट तुम 33 से डिवाइड दे देना, तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 0.76 और 35 में 0.76 ऐड करोगे तो 35.76 हो जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है, यही इसका मीडियन है। इस तरीके से तुमको इसको सॉल्व करना था। समझ में आया बबुआ लोग? अगर नहीं आया होगा तो तुमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम का भी लिंक मैं दे चुका हूँ, वहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हो। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें। सो फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखो यहाँ पर प्लांट्स है, एक पेड़ है कोई सभी, अब उसका पत्ता तोड़ा गया और पत्तों को नापा गया, नहीं पता इतना बेगरिया कौन बैठ करके क्या पता क्या करना चाह रहा है, कोई साइंटिस्ट होगा, बहुत दिमाग लगा रहा होगा। तो उसने क्या देखा कि 118 से 126 मिलीमीटर के बीच में 3 उसको पत्ते मिले। उसके बाद 127 से 135 के बीच में 5 उसको पत्ते मिले, फिर 136 से 144 में उसको 9 पत्ते मिले। तो इस तरीके से उसने देखा। हमको क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ लीव, लेकिन अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट किया है। इतना आसान तो होगा नहीं, जब बेटा पिछला वाला क्वेश्चन मुश्किल था तो इसको तो इतना ईजी नहीं देगा, कुछ तो इसमें ट्विस्ट होगा। तो ट्विस्ट यही है बेटा कि देखो ये हमारा कंटिन्यूस में नहीं है। हमने देखा था ना जब मीन भी फाइंड किए थे उस कंडीशन में भी, जब हमने मोड भी फाइंड किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टेबल है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। अब ये 118 से 126 तक गया है, लेकिन अगला 126 से स्टार्ट ना होकर के 127 से स्टार्ट हो रहा है। उस तरीके से उसके आगे भी हमारा ये 135 में खत्म हुआ है, तो इसको 135 से स्टार्ट होना चाहिए था, तब वो कंटिन्यूस फॉर्म में आता है। तो जब कभी भी इस तरीके से कंटिन्यूस में नहीं होता है तो बबुआ लोग 13.1 वाले एक्सरसाइज में मैंने सिखाया था कि क्या करना है। सिंपली इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो 1 का है ना, यानी ये जो हमारा लास्ट में खत्म हो रहा है और यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है 1 का डिफरेंस है। तो सिंपल एक काम करो कि इस वाले में जिसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, इसमें 0.5 को माइनस कर दो और इसमें 0.5 को प्लस कर दो। इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस कर दो। बस तुम्हारा ऑटोमेटिकली ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। और इस चीज़ को तुमने मीन वाले में एकदम डिटेल में सीखा था, वहाँ पर कई क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया था। बस वही काम करना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वाले नंबर से 0.5 माइनस करो, बाद वाले में 0.5 प्लस है ना, जो है हमारा नंबर उसको प्लस कर दो। तो 18 में से 0.5 माइनस करोगे तो 117.5 आ जाएगा। 126 में 0.5 प्लस करोगे तो 126.5 आएगा। फिर यहाँ पर 127 दिया था, उसमें से 0.5 माइनस करोगे तो 126.5 आ जाएगा। और इधर 135 दिया था, उसमें प्लस करोगे तो 135.5 आ जाएगा। ऐसे पूरा टेबल फटाफट हमारा खटाखट बन जाएगा। नंबर ऑफ लीव हमको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग निकालेंगे जल्दी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ताकि हमारा मीडियन निकालना आसान हो जाए।
तो ये 3 हो जाएगा, 3 + 5 हमारा 8 हो जाएगा, 8 + 9 हमारे पास 17 हो जाएगा, सीधा ही में लिखा देना भाई। 17 + 12 हमारे पास 29 हो जाएगा, 29 + 5 में हमारे पास 34 हो जाएगा, 34 + 4 हमारा 38 हो जाएगा, 38 + 2 हमारा 40 हो जाएगा। यानी जो हमारा सम निकल कर के आ रहा है टोटल वो 40 निकल कर के आ रहा है। यानी कि जो n की वैल्यू है 40 है, तो n / 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 / 2 = 20। तो n / 2 हमारा 20 निकल करके आ गया। तो देखते हैं 20 है क्या, 20 तो नहीं है, लेकिन 20 के बाद वाला ये नंबर 29 है। यानी कि बस अपने को इस वाले क्लास का यूज़ करना है और यहीं से हमारा मीडियन निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग लिखो कि मीडियन क्लास, जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में लिखा तो उस तरीके से लिख सकते हो कि मीडियन क्लास जो है वो मेरा ये वाला है, ऐसे लिख सकते हो। बाकी आप लोग डायरेक्ट चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारा पहले भी हमने कई बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, तो बार बार नहीं लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे जो हमारा लोवेस्ट हमारा नंबर है वो है 144.5 है ना, क्लास इंटरवल। उसके बाद जो एच की वैल्यू वो कितनी है, तो 0.5 से 0.5 तो खत्म हो गया, 153 में से 144 माइनस होगा तो 6 और 3 9 आ जाएगा। तो एच की जो वैल्यू है, हाइट जो है हमारी वो 9 है। अब हम लोग देखते हैं एफ़ की वैल्यू कितनी है, तो एफ़ हमारे पास यहाँ पर देखो 12 है, तो यहाँ पर 12 डाल दो। और जो सी एफ़ है उसकी वैल्यू कितनी है, तो बस 29 के पीछे वाला जो नंबर है हमारे पास ये 17, इसको पकड़ लो, तो ये हो जाएगा सी एफ़ की वैल्यू हमारे पास 17, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 वाला। बस आपको जो मेन नंबर चाहिए था वो मिल गए। अब आप लोग इसमें फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर दो। तो इस क्वेश्चन में बस यही एक ट्रिकी पार्ट था। अगर आप एग्जाम में ध्यान नहीं देते, तुम इसको इस तरीके से नहीं लिखते, फिर तुम लोग सोचते कि सर मैंने तो पूरा सही बनाया है, लेकिन वो गलत हो जाता, तुमको उसको कंटिन्यूस फॉर्म में करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर से हम लोग लिखते हैं मीडियन, हिंदी मीडियम नहीं यार, मीडियन है, मीडियम अलग होता है। तो इस बार बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व करें क्या, सबसे पहले क्या आता है, एल आता है ना, तो 144.5 एल लिख लेते हैं। प्लस में हमारे पास ऊपर में आता है n / 2 और माइनस में सी एफ, तो n / 2 हमारे पास है 20 और माइनस में सी एफ की वैल्यू हमने देखी 17 है। फिर डिवाइड बाई में हमारे पास क्या आता है, तो डिवाइड में एफ आता है और एफ की वैल्यू हमने देखा 12 है, तो 12 लिखो। और मल्टीप्लाई में एच आ जाता है, तो एच की वैल्यू हमने देखी 9 है, तो 9 लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए भी। एग्जाम में मत करना बिना फॉर्मूला लगाए। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा। पहले तो इसी को उड़ा देते हैं यहाँ पर से, तो इस हो जाएगा तुम्हारा 144.5। ये सॉल्व होकर के हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर से 3 डिवाइड बाई में ये 3 आएगा, 3 से इसको 9 कर देते हैं डायरेक्ट, का 3 लिखना, हटाओ, यहाँ पे 3 आएगा, उस तरीके से 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाएगा। फिर 9 डिवाइड बाई में तुम लोग इसको डायरेक्ट 4 कर दो। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 144.5 और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2.25 बन जाएगा। 9 को जब 4 से डिवाइड दोगे तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 144 और 2 हो जाएगा 126। ये देखो ये 50 है एक्चुअल में ना, 50 में जब 25 को ऐड करते हैं तो 75 आ जाता है, तो ये हो जाएगा 146.75। यही होगा तुम्हारा मीडियन। खेल खत्म है। और ये क्या चीज़ में था, मिलीमीटर में दिया था क्वेश्चन में ना, तो मिलीमीटर भी जरूर लगाना। जो भी चीज़ें दी हुई रहती है लास्ट में एक छोटा सा स्टेटमेंट बना करके लिख देना एग्जाम में। तो ये 4th क्वेश्चन भी होता है तुम्हारा कंप्लीट। चलो जो अगला 5th नंबर का क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले क्वेश्चन कंपेरिजन में थोड़ा ईजी ही लगा होगा आपको। सो 5th वाला क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल, जो दिया हुआ है आपको, बस नंबर बड़े बड़े दिए हैं डराने के लिए और कुछ नहीं है। गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, यानी जो नियॉन लैम्प्स होते हैं जिनका लाइफ टाइम होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, जैसे गैस खत्म होगा वो लैम्प भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 14 ऐसे लैंप हैं जिनका लाइफ टाइम जो है वो 1500 से लेकर के 2000 घंटे तक का है। ठीक है ना, ये आवर्स में ये जो समय लिखा हुआ है उस तरीके से सारी चीज़ें दी हुई है। और आपको बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप। ठीक है, यानी कि जो बीचों बीच में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, चलो पता कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो देखो ये चीज़ हमको दी हुई है और कंटिन्यूस फॉर्म में भी है, तो बस सिंपली हमको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकाल लेना है। तो हमारे पास ये 14 का 14 हो जाएगा, 14 में 56 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 70, 70 में 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना 130, 130 में 86 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और 200, 216 हो जाएगा ये। ठीक है, 216 में जब 74 ऐड करेंगे 6 पर हो जाएगा 10, 20 और 70 90, 200 ये 90 बन गया। 290 में 62 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50 और 52 यानी कि 352 आ जाएगा। 352 में 40 ऐड करेंगे तो 400 आ गया। तो टोटल 400 हो गया है। इसका मतलब हमारा n डिवाइड बाई 2 जो होगा वो 200 होगा। 400 डिवाइड बाई में 2 यानी कि 200। तो 200 है क्या, तो 200 तो नहीं है लेकिन 216 है, यानी कि ये वाला जो टेबल है बच्चा, यानी ये वाला जो कॉलम है हमारा, ये मीडियन वाला क्लास है। बस खत्म, यहीं से खेल खत्म। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे L की वैल्यू जो कि हमारे पास 3000, फिर हम लिखेंगे H की वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस है वो है भैया 500 का। उसके बाद हमारे पास जो F की वैल्यू है वो है 86, साफ साफ दिख रही है, इसके बगल में लिखी हुई है। जो CF है वो हमारा ये वाला नंबर यानी कि 130 हो जाएगा। CF क्या होता है जानते हो ना, अगर कोई वीडियो को शुरू से देखा होगा तो जान रहे होगे कि मैंने उठा के 130 कहाँ से लिख दिया। अगर नहीं देख रहे हो अचानक से बस इसी क्वेश्चन को देखने आए होगे तो कुछ नहीं समझ में आया होगा कि 130 कहाँ से आया, तो जाकर के पहला क्वेश्चन को देख लेना। तो ये चीज़ें हमने लिख लिया है। बस अब अपन डायरेक्ट यहीं पे मीडियन निकाल देते हैं इसका भी।
फिर से फॉर्मूला लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एल होता है जो कि हमारे पास है 3000, प्लस में हमारे पास n डिवाइड बाई 2 और फिर माइनस में सी एफ होता है, तो n डिवाइड बाई 2 हमारे पास 200 है और माइनस में सी एफ हमने देखा कितना है 130। फिर डिवाइड बाई में f होता है, तो डिवाइड बाई में f के बदले में हम लिख देंगे 86 और मल्टीप्लाई में हम लोग कर देंगे 500 से, जो कि h की वैल्यू है। बस अब इसको खटाखट एकदम सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 3000। इसको अपन कट करना चाहो, देखो तुम लोग कट करना चाहो तो कट करते रहना, मैं डायरेक्टली तुम लोग यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास ये 70 हो जाएगा। 70 का 500 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 75 जो हमारा 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 70 था उसका एक जीरो और इन दोनों का ये 2 जीरो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 35,000। 35,000 कहाँ से समझ में आया ना, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 70 आया मेरे पास। 70 में जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 जो हमारे पास हो जाएगा 350, और उसके बाद ये 2 जीरो उतार दो तो 2 जीरो उतर जाएगा, कितना बन जाएगा डिवाइड बाई 86 है। बस इसको बैठ करके तुम कटपीट करो, डिवाइड करो, जो करना है करो। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कटपीट करने के बाद तुम्हारा हो जाएगा 406.98 और दोनों को ऐड कर दो तो 3406.98 जो है ये हमारा एक एवरेज टाइम हो जाएगा, और ये क्या में निकलेगा आवर्स में निकलेगा। ठीक है, यानी कि जो एवरेज नहीं जो मीडियन टाइम है वो इतना है। ठीक है, तो ये हो गया 5th वाला क्वेश्चन। इस सबसे इतना बेसिक क्वेश्चन तो नहीं चाहेगा, है ना। तो अब अपन अगला जो क्वेश्चन है 6th वाला उसको देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। बड़ा दुष्ट है यार ये एनसीईआरटी वाले ना, इतने बड़े दुष्ट है, मैं क्या बोलूँ सालों को। इस क्वेश्चन को पहले नहीं दे सकते थे, मैं मस्त मजे में था कि इजी क्वेश्चन है फटाक से भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर वही सब दे दिया कि नंबर है, देखो टेबल दिया हुआ है, जो भी टेबल है वो टेलीफोन डायरेक्टरी से। इस टाइप से क्वेश्चन तुमने पिछले वाले एक्सरसाइज में भी किया था। टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 लोगों का सरनेम उठा करके देखा गया, सरनेम में कितने लेटर्स हैं ये देखा गया, और कुछ काम धंधा नहीं है सालों को, ज़बरदस्ती का बस सरनेम का टाइटल देख रहे हैं, तो सरनेम में कितने लेटर्स हैं वो देख रहे हैं। तो एक तो होगा ही नहीं, 1 से 4 के बीच में जो है वो 6 लोग हैं, उसके बाद 4 से 7 वाले 30 लोग हैं। इस तरीके से फालतू का टेबल दिया हुआ है। करना क्या है, अपने को अपना काम बढ़ाने के लिए दे दिया है कि भैया मीडियन तो फाइंड करवे करो, उसके बाद मीन भी फाइंड करो, और उसके बाद मॉडल भी फाइंड करो। बस ठेका लेके बैठे हुए हो तुम लोग यही सब फालतू काम करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब दिया हुआ है तो करना तो पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन पता है क्या के लिए रहता है, इसके तुम्हारी ज़िंदगी में तो घंटा कुछ यूज़ होने वाला है नहीं, बहुत ही रेयरली होगा, जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बच्चा होगा वही यूज़ करेगा, नहीं तो नहीं होता है। मैं खुद मैथ का टीचर हूँ, मैं ये सब यूज़ आज तक नहीं किया हूँ। बस इससे तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, तुम चीज़ों को अरेंज करके लिखना सीखोगे, बस यही होने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में, इससे और कुछ नहीं होने वाला। और 10वीं में तुम्हारा अच्छा परसेंट आ जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, और कुछ नहीं होगा। चलो बनाते हैं, अब दिया हुआ है तो पहला क्वेश्चन की तरह बनेगा, सेम टू सेम एकदम। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए टेबल बना लिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। नंबर ऑफ लेटर था, ये सरनेम दिया ही हुआ था, बस इसके लिए क्या करना है, ये पहला नंबर उतारना है, फिर इसमें इसको ऐड करते जाना है। 6 30 हमारा 36 हो जाएगा, 36 में 40 ऐड करोगे तो 76, 76 में 16 ऐड करोगे 92, ऐसी 100 आ जाएगा। यानी कि जो हमारा n की वैल्यू है, नंबर टोटल जो है वो 100 है। चलो n डिवाइड बाई 2 निकालो पहला काम, तो n डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 100 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50। तो 50 है का भैया, तो 50 तो नहीं है, लेकिन 50 के बाद वाला नंबर ये 76 है। तो बस ये वाला जो हमारा कॉलम है इसको पकड़ो, यही तुम्हारा मीडियन क्लास होगा, यहीं से सब कुछ निकलने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो L की जो वैल्यू है वो 7 है, तो L की वैल्यू 7 लिख लो, H की वैल्यू भी लिख लो, 10 में 7 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हारे पास किसकी जरूरत पड़ती है, F की जरूरत पड़ती है, तो F का वैल्यू हमारे पास ये 40 है, और फिर हमारे पास CF की जरूरत पड़ती है जो कि इस वाले नंबर का जस्ट ऊपर वाला होता है जो कि 36 है। तो ये CF इक्वल टू 36 हो जाएगा। यहीं पर मीडियन निकालेंगे, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करेंगे, नीचे हम लोग मोड भी निकाल सकते हैं क्योंकि फिर सो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा। एक बार फॉर्मूला लिखो कि नहीं लिखो, चलो हटाओ, फॉर्मूला तुम लोग जान ही गए हो। सबसे पहले L होता है, तो L के बदले में हमारे पास 7 हो जाएगा, प्लस में फिर हमारे पास n/2 यानी कि 50, और माइनस में उसके साथ होता है हमारा CF जो कि हमने देखा 36 है। फिर डिवाइड बाई में हमारे पास F आता है जो कि 40 है, और मल्टीप्लाई में H आता है जो कि हमारे पास 3 है। तो बस ये सॉल्व हो जाएगा सिंपली, क्योंकि कट तो हो नहीं रहा है। तो 7 प्लस में ऊपर में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 14, नीचे में हमारे पास 40 है, तो 14 मल्टीप्लाई 3, नीचे में हम लोग 40 लिख देंगे। सॉल्व कर लेना बेटा, कटपीट कर लेना, तुम्हारे पास 14 3 जा कितना होता है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास ये जब तुम लोग इसको कटपीट करोगे तो डायरेक्ट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले सोल्यूशन इसका निकाल लिया है, पहले सॉल्व कर लिया है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8.05। इस तरीके से तुम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यानी स्टार्टिंग पार्ट है, मीडियन है, मीडियन तुम लोग निकालने जान ही चुके हो, और ये तो एकदम बेसिक सा नंबर था, तो मीडियन ईजिली निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसका मोड भी यहीं पर से निकाल लेना चाहिए। मोड निकालने के लिए हम लोग को क्या देखना रहता है कि जो सबसे हाईएस्ट वाली फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, और तुम जैसे देख सकते हो कि मीडियन वाले लाइन में ही जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट वाला फ्रीक्वेंसी यहीं पर है, यानी कि हमारा जो मोड वाला क्लास होगा वो भी यही होगा। तो मोड के लिए आप लोगों को देखो L का और H का जरूरत पड़ता है, जो कि उतना ही निकल करके आएगा, वो भी हमारा 7 और 3 रहेगा, L और H। ठीक है, तुम यहाँ पर लिख भी सकते हो
कि 4 मोड। अब अपन मोड निकाल रहे हैं, ठीक है। मीडियन अगले पेज में मीन जो है अगले पेज में निकालेंगे। तो उसके लिए भी जो हमारा एल है वो हमारा 7 ही रहेगा और एच की जो वैल्यू वो 3 ही रहेगी, क्योंकि जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 40 है, यानी कि जो F1 है वो मेरा 40 है, ये F0 हो जाएगा, नीचे F2 हो जाएगा। पिछले एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें मैंने सिखा रखी है ना, इससे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो 40 हो गया, फिर F0 हमारे पास 30 हो गया और F2 जो है वो हमारे पास 16 हो गया। तो बस इन चीज़ों का जो बस हम लोग को जरूरत पड़ेगा और हमारा जो मोड है वो खटाखट निकल करके आ जाएगा। तो बोलो जय माता दी और इसको सॉल्व कर दो। सो मोड इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं? नहीं कुछ तो मैं, हाँ नहीं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एल आता है जो कि हमारे पास 7 है, फिर प्लस में हमारे पास ऊपर में हमारे पास होता है F1, माइनस में F0, तो हमारे पास 40 है F1 और माइनस में F0 हमारे पास 30 है। देखो फॉर्मूला बार बार इसलिए नहीं लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े और याद हो जाए। हर जगह मैं लिखते रहूँ ना, तुम लोग बस मेरा देखा देखी छापते रहोगे, नोट्स बनाओगे, लेकिन मैं चाहता नहीं कि तुम लोग बस मेरे देख के नोट्स बनाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें याद भी रहें एग्जाम के लिए। फिर नीचे में 2 मल्टीप्लाई F1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, फिर माइनस में F0 होता है जो कि 30 हो जाएगा और फिर माइनस में F2 जो है जो कि 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई इसमें भी H के साथ होता है जो कि हमारे पास 3 दिया ही हुआ है। बस अब इसको खटाखट सॉल्व कर दो एकदम। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 7 प्लस में यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10, नीचे में कितना हो जाएगा भैया 80 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 46। तो 80 में से अगर मैं 46 को माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा 34, तो डायरेक्ट में नीचे 34 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 3 है तो ये तो कट होने वाला है नहीं, तो सिंपली 30 कर देना इसको। तो 7 प्लस में 30 डिवाइड बाई में तुम्हारे पास ये 34 आएगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो 7 प्लस में तुम्हारा हो जाएगा 0.88 है ना, इसको कट करने के बाद, और 0.88 को ऐड करना है तो 7.88 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा निकल गया मोड। ये कहा था भैया ये मोड था, और ये जो निकला था तुम्हारा 8.05 ये तुम्हारा मीडियन था। अब लास्ट में बचा हुआ है मीन, चलो मीन को भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स हमको इस तरीके से दिए हुए हैं। FI जो है यानी फ्रीक्वेंसी वो हमको दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, हमने फटाक से निकाल लिया XI निकालने का भी मैं तुम लोग को पहले भी शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ, फिर जल्दी से बता देता हूँ। XI का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड दो, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2.5 आएगा। लेकिन ये छोटे नंबर के साथ काम करता है। जब बड़े नंबर आते हैं तब मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया, वो ट्रिक क्या है कि सिंपली इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो जो कि हमारा 3 है, 3 को अपने दिमाग में आधा कर दो, तो 3 को आधा करोगे तुरंत आधा हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब जो हमारा पहला वाला नंबर जो लोअर नंबर होता है इसमें उस 1.5 को ऐड करते जाओ तो तुम्हारा XI जो निकलते जाएगा। देखो 1 था उसमें 1.5 ऐड करोगे तो 2.5 आ जाएगा, 4 में 1.5 ऐड करोगे 5.5 आ जाएगा, 7 में ऐड करोगे तो 8.5 आएगा। बाकी तुम इसको ऐड करके जब 2 से डिवाइड दोगे तो भी इतना ही आएगा ना, वो बस ट्रिक है। तो इस तरीके से हमारा निकल करके आ गया XI। अब अपन निकालेंगे DI, क्योंकि यहाँ पर मैं एज्यूमिंग मेथड से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो DI के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा पिछले बार सर ने इसको DD लिख दे रहा था शॉर्टकट में ना, तुम DI ही लिखना, मुझे याद आ रहा है कहीं पे किसी क्वेश्चन में तो मैं इसको D लिख रहा था, ठीक है। तो DI के लिए हम लोग क्या करते हैं, XI में से एज्यूमिन को माइनस करते हैं। तो मैंने एज्यूमिन इस वाले नंबर को ले लिया है, ये बीच वाले को, बीच में तो नहीं आ रहा था, ऊपर में 3 नीचे में 2 था, तो आप इसको किसी को भी ले सकते हो, तो मैंने इस वाले को पकड़ लिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2.5 में से 11.5 को माइनस करेंगे, तो 2.5 में से 11.5 माइनस करोगे तो तुम्हारा माइनस का 9 निकल करके आ जाएगा। फिर 5.5 से हमारे पास इस 11 को माइनस करोगे तो हमारे पास माइनस का 6 निकल करके आ जाएगा। फिर 8 में से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 11.5 से 11.5 माइनस करोगे तो 0 आएगा। 14 में से 11 को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास 14 में से 11.5 को माइनस करोगे, हाँ तो 3 आएगा, सही है। फिर हमारे पास 17 में से 11.5 को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास इधर निकल करके आ जाएगा, वो 6 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास नंबर्स निकल करके आ गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, FI का और DI का मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 छक्का हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 36 माइनस का, अब 36 नहीं है 54, 9 छक्का 54, कहाँ ध्यान है तेरा, ठीक है। ये हो जाएगा 54। उसके बाद फिर 6 हमारे पास 18 हो जाएगा, माइनस का 180। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 120 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, हटा दो, अच्छा लिख ही दो एक बार। फिर ये हो जाएगा 4 तिया 12 और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 6 चौके 24। मैंने ऐड मल्टीप्लाई वगैरह पहले जो कैलकुलेशन है पहले कर लिया, जैसे मैं तुम्हें बताता भी हूँ कि कैलकुलेशन मैं पहले कर लेता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। इन सभी को सॉल्व करोगे तुम्हारा 354 आ जाएगा, ये दोनों 36 आ जाएंगे, तो माइनस वाला 354 प्लस वाला 36 मिला दो तो प्लस माइनस माइनस होगा, तुम्हारा आंसर जो है 318 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये निकल करके आ गया क्या चीज़, तो सिग्मा FI और DI का वैल्यू निकल करके आ गया। उसी तरीके से सिग्मा FI जो है तुमको पहले से क्वेश्चन में बताया था कि टोटल 100 लोगों के ऊपर किया गया है वो काम, तो FI जो है सिग्मा FI वो 100 है, तुम इसको ऐड करके लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो बस अब लास्ट में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग पता है एज्यूमिन की जरूरत पड़ता है, H की जरूरत पड़ता है। तो H कितना है हमारे पास, H कितना है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो H की जो वैल्यू वो 3 है। सो अब मीन निकाल देंगे। मीन इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास A,
फिर नहीं यार, तो एच की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमने इसको सॉल्व कर ही दिया तो अब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ी यूज़ कर रहे हैं। जब स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं तब एच की जरूरत पड़ती है, अब नहीं पड़ने वाली है। तो मीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए लिखेंगे, ए जो हमारे पास है 11.5, फिर उसका हम लोग प्लस कर देंगे, ऊपर में सिग्मा एफ आई डी आई जो कि हमारे पास है 318, और डिवाइड बाई में सिग्मा एफ आई जो कि हमारे पास है 100। बस सिंपली अब ये सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ये निकल कर क्या आ जाएगा यहाँ पर से 11.5, और यहाँ पर नीचे 2 जीरो, तो सिंपली यहाँ पर 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दो, प्लस में हो जाएगा तुम्हारे पास 3.18। दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास देखो बेटा ये जीरो है ना, ध्यान रखना कि ये हमारे पास 11.50 और 3.18 है, तो 8 और ये जीरो हमारा 8 ही हो जाएगा, 5 और 1 हमारा 6 हो जाएगा, 11 में 3 ऐड करते हैं तो 14 आ जाएगा, यानी कि 14 पॉइंट में हमारे पास 6.8 जो है ना वो मीन निकल करके आ जाएगा। लेकिन मैं कुछ कहीं तो गड़बड़ क्यों जैसा फील हो रहा है, चलो मैं एक बार चेक कर दूँ तुम्हारे बुक में आंसर। मुझे लगता है ना कि मुझे अब सोना पड़ेगा, सोना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एकदम बेसिक सा गलती मैंने किया, बुड़बकवा वाला। यहाँ पर जो आंसर आएगा तो माइनस में 318 आएगा कि प्लस वाले नंबर छोटे हैं, निगेटिव वाले नंबर बड़े हैं, तो माइनस में आएगा, तो यहाँ पर भी ये माइनस में रहेगा, तो ये भी जब ब्रैकेट खुलेगा बबुआ लोग तो माइनस होगा ना कि प्लस होगा। अच्छा, इसको माइनस करने में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, तो मैं तो चलो साइन में गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं तो और बजा बुड़बक लाल हूँ। लेकिन कुछ बच्चे लोग ना माइनस डेसिमल वाला नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं, देखो 11.5 लिखेंगे और नीचे में हम लोग 3.18 लिखते हैं और इसको 8 को ऐसे उतार देते हैं, ऐसे करते हैं। मैंने कई बार देखा है बच्चों को, नीट की तैयारी करते हैं कई बच्चे ना, उन लोग भी ऐसे गलती करते हैं। उन लोग मैं देखा हूँ फिजिक्स वगैरह में जो कैलकुलेशन आता है तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना रहता। कभी भी जब हमारे पास डेसिमल वाला नंबर हो ना, दोनों को बराबर करो। अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी एक जीरो लिखो। अब इसको माइनस करो तो जीरो में से 8 माइनस होगा नहीं, यहाँ पर ये मांगेगा उधारी, बन जाएगा 10, 10 में से 8 माइनस होगा तब 2 आएगा, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 11 में से 3 माइनस होगा तो 8 आएगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 8.32। तो वही मैं सोचूं कि साला इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ रहा है। पिछला जो हमारा मोड और जो मीडियन था वो 8 के आसपास आया था, है ना। मोड कितना था, देखो हमारे पास मोड था 7.88 और मीडियन 8.05 था, तो मीन भी जो है उसी आसपास ही आना चाहिए था, ना कि बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा जब आ गई ना तभी मुझे डाउट हो गया कि ये गलत आंसर है, जबकि ये सही आंसर है। तो इस तरीके से तुम्हारा 6th वाला क्वेश्चन भी बच्चा लोग होता है कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन बनाऊंगा 7th और उसके बाद गंगा नहाने जाऊंगा, क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें जो मैंने तुम लोगों को एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में जो मैंने बताया ना कि एक फॉर्मूला है 3 मीडियन इक्वल टू हमारा 2 मीन प्लस में मोड वाला, वो वाला फॉर्मूला कहीं पर यूज़ नहीं हुआ ना, लेकिन उस फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, इसलिए उस फॉर्मूला को याद रखना। और अगर तुम मेरे सैम्पल पेपर वगैरह खरीदोगे ना, मेरा जब बुक खरीदोगे तुम लोग, तो उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं जिसमें वो फॉर्मूला का यूज़ होता है। चलो 7th वाला क्वेश्चन बनाते हैं अब। तो चलो 7th वाला बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। वेट दिया हुआ है, सब मस्त लाइन से दिया है, 40 से 45, 45 से 50 दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, बस अपने को मीडियन निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। चलो एकदम खटाखट इसको सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा टेबल। ये दोनों चीज़ें दी हुई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना जानते ही तुम लोग, लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गया हो। अगर कोई बच्चा बोला कि नहीं सर मैं नहीं जानता हूं, तो बेटा उल्टा लटका के मारूंगा, ये एकदम आराम से निकल जाता है। हमारे पास 30 निकल कर क्या आ रहा है, यानी कि n डिवाइड बाई 2 जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा। 30 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 15 निकल कर क्या जाएगा, 15 तो है नहीं, लेकिन 15 के बाद वाला 19 है। इसका मतलब कि ये वाला जो मेरा लाइन है यही हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। अब यहीं पर से हम लोग जानते हैं L की वैल्यू जो है 55 हो जाएगी, ये वाला नंबर। फिर H की जो वैल्यू है वो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 निकल कर क्या जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास F का जरूरत पड़ता है जो कि ये देखो 6 है। उसके बाद फिर हमें CF की ज़रूरत पड़ती है, वो कितनी है, तो ये हमारे पास यहाँ पर देखो 13 है, तो यहाँ पर CF जो है वो 13 हो जाएगा। सारी चीज़ों को हमने लिख लिया। जाते जाते एक बार लास्ट टाइम मीडियन का फॉर्मूला भी लिख ही चलते हैं, ताकि मीडियन भी हम लोग को याद रखे कि चलो कोई तो थे जो हम लोग का मेरे को बार बार लिखते थे। तो L प्लस में हमारे पास n डिवाइड बाई 2, माइनस में हमारा CF, डिवाइड बाई में F और मल्टीप्लाई में H, यही फॉर्मूला है मीडियन का। L कितना भैया 55 है, प्लस में इसका वैल्यू हमने देखा 15 है, माइनस में CF का वैल्यू कितना है तो 13 है, डिवाइड बाई में F का वैल्यू हमारे पास 6 है और मल्टीप्लाई में H का वैल्यू 5 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर से 55, प्लस में देखो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 2, और नीचे तो ये कट यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कर देंगे, इसको बना देंगे 2 5 जा हमारा 10 और 10 डिवाइड बाई 6 कर देते हैं। ओके, समझ में आ गया ना, ये 2 बन गया, 2 5 जा 10, 10 में से हम लोग 6 डिवाइड करेंगे, जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा ये 55 और प्लस में 1.67, जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तब। तो ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 55 और 1 हो जाएगा 56, तो 56.67 खत्म ये वाला क्वेश्चन। और इसी तरीके से यहीं पर हमारा ये अध्याय जो है वो भी बच्चा लोग होता है ख़त्म। स्टैटिस्टिक्स में तुमने चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके लिखना सीखा, मीन मीडियन मोड सीखा, लास्ट में दिया भी हुआ है समरी को जरूर पढ़ा करो। डायरेक्ट मेथड में हम लोग डायरेक्ट FI और XI का मल्टीप्लाई कर देते थे, जब हमारे पास नंबर छोटे होते थे तब हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। एज्यूम मीन मेथड कब करते हैं, जब हमारे पास नंबर थोड़े से मुश्किल वाले रहते हैं, थोड़े से बड़े रहते हैं, तब हम लोग D का भी यूज़ करते हैं, DI का यानी कि यूज़ करते हैं।
और जब उससे भी काम नहीं बने, जब DI से भी काम नहीं बने, तो और आगे जाते हैं और UI निकालते हैं, और उसमें H का भी यूज़ होता है। जो H मतलब यहाँ पर देखे ना, वही H ये भी है, तो ये H का भी उसमें यूज़ होता है। जब हमको मोड निकालना रहता है तो ये फॉर्मूला है, जो मैंने अभी नहीं लिखा था क्वेश्चन नंबर 6 में, यही फॉर्मूला था जिसको मैं रिपीट कर रहा था अपने दिमाग में। और फिर लास्ट में जब हम लोगों को निकालना रहता है मीडियन, तो वो ये है। तो इस तरीके से तुम लोगों को सॉल्व करना था। और ध्यान रखना कि कभी भी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर तुम सॉल्व करोगे तो उसमें कभी भी ट्रिक करके आ सकता है हमारा। जैसे ये वाला था क्वेश्चन, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं था, तो कंटिन्यूअस वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं जिसमें बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं, तो कंटिन्यूअस जरूर उसको बनाना। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 होता है खत्म। इसके जो नोट्स है पूरा का पूरा 13.1 से लेकर के 13.3 तक के जो नोट्स है तुमको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब मेरा जो व्हाट्सअप नंबर मैंने शुरू में दिखाया था उसमें मैसेज करना, मैं तुम लोगों को जो नोट्स हमारे सीक्रेट नोट्स हैं विद सैम्पल पेपर, वो परचेस करने के लिए मैं QR कोड प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें पे करने के बाद तुमको वो जो मेरे सैम्पल पेपर्स हैं, सारे सब्जेक्ट के 4 सैम्पल पेपर फाइनल एग्जाम के, बाकी तो हाफ ईयरली और PT1 PT2 के तो अलग से हैं, वो तो अलग ही है, बाकी सब उसी मतलब इंक्लूड है, उतने ही पैसे में तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।